बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स के रिलेटेड मुल्तान बोर्ड्स के प्रीवियस एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। पैरेललोपिड का वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है u डॉट वी क्रॉस w, और इसको हम लिख सकते हैं u v वेक्टर। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन आएगा। ये फार्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड का फार्मूला। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास आ रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोप्लेनर इफ़ पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज। अगर ये दो वेक्टर्स इनका ये रिलेशन ज़ीरो के बराबर आ रहा तो यहाँ से ये मतलब होता है कि पी भी ज़ीरो के बराबर नहीं है और क्यू भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। बाकी इसके चार ऑप्शन गिवन है, पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें जो हमारे पास पॉइंट होता है P, जो कि डिवाइड करते ए और बी को, तो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। P इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एमसीक्यूज़ नंबर 3 हमारे पास आ रहा है इफ़ ए एंड बी आर अपोजिटली डायरेक्टेड देन ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। एमसीक्यूज़ नंबर 4 आ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 1 and 1 रिस्पेक्टिवली देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट फाइंड करें 1 आए और क्रॉस फाइंड करें आंसर 1 आए, तो फिर उन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा। हम ये जानते हैं कि ए डॉट बी हमें ये गिवन है 1 के बराबर, और ए क्रॉस बी ये भी हमें गिवन है 1 के बराबर। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये भी 1 के बराबर, और ए क्रॉस बी बराबर होता है हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, तो यहाँ पे हम 2 डिवाइडिंग बाई 1 कर लें, तो फिर ये बनेगा ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए बी से ए बी कैंसिल, साइन ओवर कॉज हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन को इस तरफ ले गए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, तो टेन इनवर्स 1 हमारे पास बराबर होते हैं 45 डिग्री के। तो यहाँ से इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन 45 डिग्री। अब इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 हमारे पास आ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 3 माइनस 4। एक्चुअली हमारे पास बराबर होता है वी वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 3i माइनस 4j। तो यहाँ से इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी i कंपोनेंट 3 का स्केयर, j कंपोनेंट माइनस 4 का स्केयर रूट, तो फिर ये बराबर होगा 9 प्लस 16 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 25, और ये बराबर होगा हमारे पास प्लस 5 के। तो यहाँ से इसका सी ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 हमारे पास आ रहा है के आई जे इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 2 1। के आई जे हमारे पास बराबर होते हैं इज़ इक्वल टू के डॉट आई क्रॉस जे के के बराबर, तो यहाँ से के डॉट के इज़ इक्वल टू 1 के बराबर। अब इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 हमारे पास आ रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, वर्क इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। तो यहाँ भी इसका हम फार्मूला यूज़ करते हैं डी ऑप्शन एफ डॉट डी। अब इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 हमारे पास आ रहा है आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के बराबर तो हमारे पास आई के, यहाँ पे हम इसको सर्कल ये फॉर्म यूज़ करते अगर ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर की बने, ये हमारे पास जे की बने, और ये इसको हम सपोज कर लेते हैं के की बने, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के की, जे क्रॉस के इज़ इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज़ इक्वल टू जे के बराबर। अब हमें गिवन है जे क्रॉस के, तो एंटी क्लॉकवाइज में जे क्रॉस के ये बराबर होगा आई के, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई, तो आई डॉट आई 1, तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन 1 आएगा। अब इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 9 हमारे पास आ रहा है इफ़ द वेक्टर्स 2i प्लस 4j माइनस 7k एंड 2i प्लस 6j प्लस xk आर परपेंडिकुलर देन x इज। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी।
अब हम ये जानते हैं कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो हम यहाँ से हमारे पास पहला वेक्टर है 2i + 4j - 7k, 2i + 4j + 7k, और इसका हम डॉट फाइंड करते हैं दूसरा वेक्टर 2i + 6j + xk, 2i + 6j + xk, और ये बराबर होगा हमारे पास 0 के। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x = 0, इनको ऐड करें 28 और इसको इस तरफ लेके आएँ तो यहाँ से 7x = -28, 7 पे डिवाइड करें x = -4 के बराबर। तो यहाँ से इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर -4 नहीं आ रहा, अच्छा ये सॉरी यहाँ से देखें, यहाँ पे ये गिवन हमारे पास -7 गिवन है, तो फिर ये हमारे पास बनेगा -7x, ये इधर आके ये भी -7, तो फिर यहाँ पे x = 4 आएगा। If p = 2, 3 and q = 6, -2 then pq वेक्टर = तो फिर यहाँ से pq वेक्टर बराबर होगा हमारे पास OQ - OP, तो 6 में से 2 माइनस करें 4, -2 - 3 5, तो ये आएगा 4i - 5j, इसका C ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद MCQ नंबर 13 हमारे पास गिवन है j क्रॉस k = ये हमारे पास बराबर होगा i वेक्टर के बराबर, i यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 2i - 3j + k, तो यहाँ पे i कंपोनेंट 2 का स्केयर प्लस j कंपोनेंट -3 का स्केयर प्लस k कंपोनेंट 1 का स्केयर और इसका स्केयर रूट ले लें, तो फिर ये बनेगा 4 + 9 + 1, तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये बराबर होगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 14 के बराबर। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ a along b, जिसके along हम प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये a वेक्टर गिवन है और ये हमारे पास b वेक्टर गिवन है, तो अगर हम इस a का b के along प्रोजेक्शन फाइंड करें तो फिर ये हमारे पास जिसके along प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अगर हम a का b के along प्रोजेक्शन मालूम करें तो इसका ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे ले लें b वेक्टर और यहाँ पे ले लें a वेक्टर, तो फिर b वेक्टर का a के along प्रोजेक्शन क्या होगा, ये बराबर होगा हमारे पास b डॉट a यूनिट वेक्टर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि b डॉट a ओवर a की मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। तो फिर इसका फार्मूला होगा a डॉट b यूनिट वेक्टर, इसका C ऑप्शन आएगा। अब इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ v along u, अब इसमें हमारे पास वेक्टर आ रहे हैं v और u, v का u के along प्रोजेक्शन होगा v डॉट u यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से हम u यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं u वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v डॉट u यूनिट वेक्टर।